हेलो हेलो एवरीवन, चलो चले दुबई। तो ये आप देख रहे हैं बैग, इसमें बहुत सारी जगह है, बहुत सारा स्पेस है। तो मैंने इसके अंदर मेकअप पैलेट्स और मेरे अपने 2 पाउच हैं, उसमें मेकअप है, ब्रशेज़ हैं और बहुत सारे सामान है, आयरन है और ये ड्रायर है। और इसके बगैर तो फिर उनकी शक्ल पे नूर नहीं निकलना। जोक से पार्ट ओके, ठीक है, माइंड नहीं करना अगर मेरी वीडियो देख भी लें। तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। दुबई जाएँ तो अपनी फ्रेंड्स के लिए ज़रूर ले आएँ। अब्बा के पास हेलो हाय करने चलते हैं, लेकिन बट उनका मूड बिल्कुल नहीं है, देखिए कितने कमज़ोर हो गए हैं। सो आपको बताती हूँ कि आज का क्या प्लान है, आज क्या होने वाला है। आज होने वाला कुछ इस तरह है कि मैंने जाना है खाला के घर, मेरी खाला की बेटी आई है और मेरी खाला की बेटी की नंद की बेटी की शादी है। तो बस उनको मेकअप शेकअप करना है। वैसे मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा, मैं नहीं जाना चाह रही यार, मैं बिल्कुल नहीं जाना चाह रही, क्योंकि बाहर बहुत धूप है, बहुत गर्मी है। आपको धूप दिखाऊँ, ये देखो कितनी सारी धूप है, बहुत सारी धूप है। जाहिर है यार बाहर धूप ही होगी और क्या होगा। तो दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन यार क्या करें, कुछ रिश्ते हैं जो आपको निभाने पड़ते हैं, आपकी अटैचमेंट्स होती हैं। सो क्या येलो ग्रीन येलो ग्रीन ग्रीन येलो येलो क्या पहने, ओके जी येलो पहन लेते हैं। बट ना मेरी दर्जन ने बहुत ही एक ख़राब काम कर लिया। ये बटन बहुत ही पेंडू टाइप के इसने बटन लगा दिए, मेरी सारी शर्ट का जो लुक है ना वो उसने ख़राब कर दिया। और इस पर भी उसने कोई अजीब किस्म के लूप्स लगा लिए हैं जो मुझे एक आँख नहीं भा रहे। बट कोई नहीं जी, काम चलाना पड़ता है, ठीक है। तो चलें जी, मुँह हाथ धो के आते हैं, चेंज शेंज करके आते हैं जी। मैंने मुँह हाथ भी धो लिया, चेंज भी कर लिया। अब मैं बाल बना रही हूँ जो कि मेरे चुन्नू मुन्नू से रह गए हैं। तो चुन्नू मुन्नू को बनाने के बाद मैं ये शशकी मारती हुई, और अच्छा मुझे इसका जो दुपट्टा है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। टाई एंड डाई है, एक तरफ से ये क्रीम कलर है और एक तरफ से ये येलो है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, सिंपल सा है, इसमें कोई फूल शूल नहीं बने हुए, बहुत ही अच्छा सिंपल सा एलिगेंट सा प्रिंट है। और चलिए मैं आपको अपना बैग भी दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये मेरा बैग है, ये लेदर का बैग है और ये मुझे गिफ्ट मिला था। छोटू सा है, इसके अंदर मोबाइल और इसके अंदर मेरा चार्जर और मेरा फ़ेस वॉश। मैं जब भी जाती हूँ फ़ेस वॉश अपने साथ लेकर जाती हूँ, इसके बगैर तो गुजारा नहीं है। और कार्ड्स और पैसे वैसे ये सारी चीज़ें। और या अब हम निकलते हैं और जाने के बाद फिर उधर पहुंचेंगे। और थोड़ा सा मैं आपको आज दिन में कराची दिखाऊंगी, स्पीड में कर लेते हैं वीडियो ताकि आप बोर ना हो। मैं हमेशा आपको रोड रास्ते दिखा देती हूँ, बोर हो जाएंगे। तो ये देखिए कितना हरा भरा और ख़ूबसूरत सा है, ये है शाराए फैसल। और शाराए फैसल बहुत ही खूबसूरत लगता है मुझे। जहाज़ पे चलना है, चलो उठ के चलते हैं जहाज़। दुबई किसी दिन मैं जाऊँगी दुबई, और इसी तरह दुबई का व्लॉग बनाऊँगी और फिर ये वाले दिन याद करेंगे। ठीक है जी। तो ये ग्रीनरी चेक करें ज़रा, उफ़ इतनी कोई खूबसूरत ग्रीनरी थी ना ये कि मज़ा आ गया, मज़ा ही आ गया। आई लव इट। अच्छा ये जो आपको ग्रीनरी यहाँ पे नज़र आ रही है, ये गोरा कब्रिस्तान है। तो वो वाला एरिया जो है पूरा इस तरह ग्रीन 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 है। और इधर से हम टर्न लेंगे, सीधा जाएंगे, हम एक अंडरग्राउंड एरिया में आ जाएंगे। वो भी बहुत हसीन था, दिन के टाइम में भी वहाँ पे लाइट्स थी। और बस थोड़ी देर में हम पहुँचने वाले हैं अपनी मंजिल पे। तो या ये बात है। सो हाय हाय, मैं अभी तो उस रास्ते पे पहुंची नहीं हूँ जिसका मैंने पहले ही बता दिया। एनीवेज ग्रीनरी इंजॉय करें आप लोग। और फिर उनको मैं मेकअप करूँ, और मेकअप करने के बाद यार बहुत मैं थक गई थी, इतना मैं थक गई थी क्योंकि मैं 6 बजे से खड़ी थी और 9:30 बज गए। कितने लोगों को, 3 लोगों को मेकअप करवाया, ठीक है। तो मेरे पाँव के तलवे लिटरली पूरी रात दुखते रहे। आपको इतना खड़े होने की आदत ना, और फिर एकदम से आप खड़े हो जाएं तो इसी तरह होता है, यही सीन होता है। सो हाउ ब्यूटीफुल है कराची, बहुत ब्यूटीफुल है भाई, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। हाँ ये वो है अंडरग्राउंड वाला, ठीक है। तो बस हम यहाँ से सीधा आप सदर पहुँच जाएंगे, और सदर पहुँचेंगे तो आपकी सदर आते ही फिर आप ये देखेंगे गहमा गहमी और इतना रश, और ये मार्केट, और गुज़रने की कोई जगह नहीं होती, ट्रैफिक होता है बहुत। ये तो मैं काट के आपको दिखा रही थी उन जगहों को कैप्चर करने की कोशिश की थी कि जो मैं आराम से दिखा सकूँ, वरना इतने रश में मैं मोबाइल नहीं निकालती, सीरियसली मैं नहीं निकालती। तो जी ये देखिए टावर का क्या हाल हो रहा था। और ये रास्ता जो है ये बाड़ा है, और ये सबसे बड़ा वाला बाड़ा है। अच्छा कभी आपको दिखाऊंगी। अच्छा जी, फिर अब मैं घर आ गई हूँ, आते साथ ही जी मुझे मिली चाय और बिस्किट। यार ये बिस्किट बहुत 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 यमी है।
इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा चाय के साथ, आपको बहुत पसंद आएंगे। बहुत इनका फ्लेवर मुझे मज़े का लगा था, ठीक है। इनका नाम था बेकरी बटर, यस बेकरी बटर था आई गेस। चलें जी ये मैं सारी रात गुजर गई और सुबह मैं उठी हूँ, सुती उठी हाँ, बाल खिल रहे हैं। मेरे बाल सीधे हैं यार, बिल्कुल स्ट्रेट हैं, बट मैं सारी रात सो के फिर सुबह जब उठती हूँ तो बाल ऐसे होते हैं, ऐसे लगता है जैसे कर्ल आ गया हो। मोबाइल सेट करने की कोशिश करूँगी मुंह हाथ धोने के लिए, लेकिन मोबाइल सेट नहीं होगा तो मैं अपना बूथा धो के तो बस निकल आऊँगी और फिर आपको बाद में मिलूँगी कि क्या होता है। जी हमने बूथा धो लिया है, तो अब हम किचन की तरफ जा रहे हैं और किचन में देखेंगे कि क्या हो रहा है, नाश्ते में क्या है क्या नहीं है। अच्छा जी मैं आपको बता दूं कि मैं सुबह सोई हुई थी और उसके बाद मेरी कज़न आ गई थी, उसने मुझे उठाया था, अदरवाइज़ मेरा कोई उठने का मूड नहीं था। लेकिन मुझे घर भी जाना है और आज 18 है। जो बकाया आपने सीन देखा था ना वो 17 का था, तो अब आज 18 हो चुकी है। अच्छा खाने के लिए जो मुझे यहाँ पे सीन मिला है ना, ओए होए होए होए, दिल खुश हो गया। चेक करें ज़रा, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था। इसमें ना फिलिंग हुई थी चिकन की और मसाले की, ये बहुत ही टेस्टी था, यमी था। और ये हैं टिक्के और देख के फिर खा के फिर बताती हूँ कैसे हैं। तो मतलब आज का जो नाश्ता है वो शहाना होने वाला है। चाय के लिए दूध चढ़ा दिया है हमने और उसके बाद वैसे मज़े की एक बात बताती हूँ, दूध फट चुका था। मेरी कज़न फिर भी चाय बना के ले आई, वो उसको लग रहा था ये बहुत मज़े की चाय है, बस उसका दिल खुश करने के लिए मैंने 2 घूंट पी के कह लिया हाँ मज़े की चाय। अच्छा ये पालक पनीर है लेकिन इसमें कोई टेस्ट नहीं था, ये टेस्ट लेस था। पालक पनीर मुझे अच्छा नहीं लगा, ठीक है। बट इनको खा के देखते हैं कि इनका क्या टेस्ट है। लेकिन सबसे पहले अपना मैदा वॉश कर लें। मैं अपना मैदा सुबह उठते ही वॉश करती हूँ जी, पानी पीती हूँ। और पानी आप कोशिश करें कि थोड़ा सा नीम गर्म पिएं। अगर नीम गर्म आपको नहीं मिलता तो फिर भी गर्म पानी पिएं ना, ठंडा पानी नहीं पिएं, ठीक है। सो जी मैदा वॉश करने के बाद ओह बिरयानी भी है, ओफ वे। बट पता है आपको मज़े की बात बताती हूँ, मैंने बिरयानी खाई नहीं थी यार, भूल गई थी, हम भूल गए थे। तो बस मैं वेट कर रही हूँ चाय का भी और कज़न का भी कि वो सारी चीज़ें गर्म कर ले, मैं बैठ के वेट करूँगी। मुझसे इंतज़ार नहीं हुआ तो ये फिलिंग वाली जो भी चीज़ थी वो मैंने खाई। ओए हाय हाय हाय, ओए हाय हाय हाय, ये इतना यमी था ना, ओए होए होए, ये बहुत ही यमी था, बहुत ज़्यादा यमी था। इसकी जो फिलिंग थी ना वो अंदर इतनी टेस्टी और बाहर से ये क्रिस्पी और अंदर से ये बिल्कुल ही सॉफ्ट, तो खाने में बहुत मज़ा दे रहा था। सो या ये तो बहुत मज़े का था। अब मैं टिक्का ट्राई करूँगी थोड़ा सा लेकर, देखते हैं। ये ना वो है मलाई बूटी जो होती है ना, वो उस टाइप का, और ये भी कोई सॉफ्ट और मक्खन, ओए होए होए होए, मज़ा ही आ गया। आज तो नाश्ते का ना चस आ गई, चस, ठीक है। तो वो आपने सुना है ना, रोलते गए हैं तो चस आ गई है। सो जी चस आ गई खा खा के। बस जी इंतज़ार की घड़ियाँ कि ख़त्म नहीं हो रही, चाय है कि बन ही नहीं रही और नान है कि गर्म नहीं हो रहे। तो भूख भी बहुत लगी है, घर भी जाना है, वेट ही कर रही हूँ, बस ये कब से बैठी वेट कर रही हूँ। अच्छा आज के दिन का क्या प्लान है, वो ये है कि यहाँ से मैं निकलूँगी, घर जाऊँगी और घर जाने के बाद मैंने कल से लैपटॉप नहीं खोला हुआ, मैं देखूँगी, क्वेरीज़ होंगी, बहुत सारा काम पेंडिंग होगा, फिर जाके ऑफ़िस का काम करना है। देखिए स्टिल नो चाय नो नाश्ता, कुछ भी नहीं आया। खैर बाल देखें मेरे, बाल देखें ज़रा, चेक करें। अभी मैं इतनी फ़्रेश लग रही हूँ लेकिन जब मैं रास्ते में जाऊँगी ना सारी बिगड़ जाऊँगी, सारा मेरा कलर वलर। देखो स्टिल नाश्ता नहीं आया यार, कैसे लोग हैं। तो हमारा प्लान बता रही थी, तो बस फिर यहाँ से जाऊँगी घर, काम शाम करने ऑफ़िस के, उसके बाद दोपहर के खाने में देखते हैं क्या बनता है। अच्छा एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहती थी, मैं आपको बताना चाहती थी, हमारे यहाँ अगर ख़ानदान में किसी की फौतगी हो जाती है तो जो फ़र्स्ट ईद होती है, तो हम जो शब बारात है उसको ईद ही कहते हैं। तो वो जो फ़र्स्ट ईद होती है वो हम देते हैं उनके घर जिनके घर फौतगी हुई हो गई हो ना, और हमारा कोई करीबी उनसे रिश्ता हो। तो मेरी खाला की रिसेंटली डेथ हुई है, तो आज दोबारा मुझे यहाँ पे वापस आना है। सो नाश्ता अभी तक नहीं आया, मुंह देखे मेरा यही उदास सा बना हुआ है, वो कभी उधर घूम रही है कभी उधर घूम रही है, यही हो रहा है कब से।
अच्छा जी, तो मैं आपको बता रही थी, तो मैंने आज शाम दोबारा यहाँ पे वापस आना है, लेकिन मैं अकेली नहीं आऊँगी। शाम में मैं अम्मी को साथ लेकर आऊँगी। अम्मी और मैं आएंगे। शाम में क्या बनता है वो फिर मैं आपको फिर दिखाऊँगी कि क्या बनेगा। चाय क्यों नहीं बन रही है यार, क्या मुसीबत है, चाय नहीं बन रही है 1 घंटे से। हाँ, चाय नहीं बन रही है। अच्छा जी, फाइनली बन गई। तो अब हम रूम में जा रहे हैं, अब बाहर नहीं बैठेंगे, रूम में जाएंगे। बट मेरा कोई मूड नहीं है कि मैं लाइट्स ऑन करके बैठ के नाश्ता करूं। नहीं, मैं लाइट्स ऑफ ही रखूँगी भाई। लाइट्स ऑफ रहेंगी और फिर हम करेंगे यहाँ पे नाश्ता। नाश्ते में हमने बहुत बातें गॉसिप्स वगैरह करने होते हैं, तो वो मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगी और आराम से बैठ के नाश्ता करूँगी। उसके बाद मैं फ़ौरन निकल जाऊँगी। ठीक है, चलें जी, अब मैं निकल गई हूँ घर के लिए। नाश्ता मैंने कर लिया। ये इस मुकाम को आपने पहले भी देखा होगा, और ये जी मैं पूरा यहाँ से आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि गाड़ी साफ़ कर रहे थे। खैर, तो ये वही जगह है। वो क्या सॉन्ग है, ले आए फिर कहाँ पे किस्मत हमें कहाँ से, ये तो वही जगह है। बस कर जा बेसुरी। तो जी ये वही जगह है। आपको ये फूल भी याद होंगे। मैं घर आ गई हूँ। मैंने रास्ते में कोई रिकॉर्डिंग नहीं की, जस्ट बिकॉज़ कि आप लोग बोर ना हो जाए ना, इसीलिए मैंने रास्ते में रिकॉर्डिंग नहीं की। आते साथ ही मैंने अम्मी को कहा कि मुझे कोई अच्छी वाली चाय पिला दें। उधर कज़न को खुश करने के चक्कर में मैंने फटे हुए दूध की चाय पी ली। आधा कप बड़ी मुश्किल से पिया। खट्टी खट्टी चाय थी भाई, पता नहीं वो कैसे निकल गई इतनी चाय, मुझसे तो नहीं चली। खैर, तो मैं आई हूँ, मैंने लैपटॉप खोला है। नेट बहुत स्लो है, बहुत ही स्लो है। इतना स्लो जितनी लाइफ स्लो जा रही है, कोई ट्विस्ट नहीं आ रहा, इतना ही स्लो मेरा नेट जा रहा है। कोई ट्विस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है लाइफ में, कुछ चटपटा नहीं है। खैर, वेट ही कर सकती हूँ और क्या कर सकती हूँ। और फिर अम्मी से अभी बातें हो रही थी कि हमने शाम में क्या पकाना है, क्या करना है, क्या लेके जाना है। और मैं अम्मी से बैठ के अभी यही कह रही थी कि खुदा का वास्ता है, आप चल रही हैं लेकिन 1 घंटे में उधर से निकलने की कोशिश कीजिएगा। मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है वहाँ स्टे करने का। चलें जी, अब देखते हैं क्या बनता है। चलें, चिकन आ गया लेकिन मैंने अभी वॉश नहीं किया, इसको धोना है। चिकन आया है बिरयानी के लिए, और हम बिरयानी बनाएंगे। बिरयानी अम्मी बहुत मज़े की बनाती हैं, बिरयानी अम्मी ने बनानी है। मैं बनाऊंगी जी लजीज़ा खीर मिक्स। यस, लजीज़ा खीर मिक्स हम बनाएंगे ऑलपर्स में। यहाँ पे आपको 3 डब्बे नज़र आ रहे होंगे लजीज़ा खीर मिक्स के, और 3 ही जो है वो हमारे पास डब्बे हैं ऑलपर्स के। मतलब 3 किलो हमारे पास दूध है और 3 हमारे पास लजीज़ा खीर मिक्स हैं। पीछे के मैसअप को आपने करना है इग्नोर, क्योंकि इस टाइम दोपहर हो रही है, 3 बज रहे हैं, तो अभी अभी दोपहर के खाने से फ्री हुए हैं, तो किचन समेटा नहीं है। ठीक है, तो टाटा। चलें जी, शान का मसाला भी हम इसी में डाल देंगे। ये न्यू रेसिपी है, ठीक है, बच्चे घर पे ट्राई ना करें। ठीक हो गया। नहीं नहीं, मजाक कर रही हूँ यार, ये तो ज़ाहिर है हमने बिरयानी में ही डालना है, तो हमने एक्स्ट्रा एक और भी मंगवा लिया है क्योंकि बिरयानी 1 किलो से ज़्यादा है। सो चलें जी, खीर बनाते हैं। और ये हमारे पास इस तरह का एक बर्तन होना चाहिए जिसके अंदर आप 3 kg अपना दूध डाल दें। बर्तन जो है मैंने बहुत गर्म कर लिया हुआ है, काम देखो मेरे, बर्तन बहुत गर्म था लेकिन हमने दूध डाल दिया है। हम 3 किलो इसमें दूध डाल देंगे, और फिर जब ये उबला खाएगा ना, उबला उबला उबाल इसको उबाल आएगा ना थोड़ा सा, तो फिर हम इसके अंदर डाल देंगे खीर मिक्स। ठीक है, तो यार ये ऑलपर्स और वाला जो दूध है ना, ये बहुत यमी होता है, तो मेरे से ना सब्र नहीं होता। जब भी कभी घर में आता है ना, मैं अपने घर वालों से चोरी चोरी ना पी लेती हूँ थोड़ा सा। तो अभी मैं चोरी से पीने की कोशिश कर रही हूँ। पीछे मेरा भाई बैठा हुआ है ना, ताकि वो देखे नहीं। आए हाय, ओए होए, बहुत ही यमी है। बताना नहीं किसी को मैंने दूध पिया है, ठीक है। चोर देखो। ठीक है जी, तो ये ले, एडवर्टाइजमेंट ही हो गई। यही पिक्चर लगाऊंगी मैं अपने थंबनेल पे। खैर, सो जी, तो दूध पे उबाल आने ही वाला है। अब दूध पे जैसे ही उबाल आएगा तो मैं जितना भी मसाला है वो सारा इसके अंदर ऐड कर दूँगी, और फिर मैंने इसको रहना है घुमाते 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 रहो, घुमाते रहो। इतना इसको घुमाते रहें, बीच में आपने इसको छोड़ना नहीं है, घुमाते रहना है। ठीक है, इतना ही घुमाएं जितना आपको आपके ये वो घुमा देते हैं। ठीक है, सो
अच्छा इसकी ना ये मुझे बहुत ही क्विक रेसिपी लगती है। इसके अंदर सारा कुछ ऐड होता है, ठीक है। मज़े की बात है कि इसके अंदर आपके जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं ना वो भी ऐड होते हैं। आपने कुछ नहीं करना होता, आपने बस 10-15 मिनट लगा के अपना जो है इसको इसी तरह हिलाना होता है, इसको घुमाना होता है। आप इसको घुमाते रहें, फिर ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। आपको जितनी क्वांटिटी में पसंद है इसको गाढ़ा करना, आप वो उतना कर लें। उसके बाद इसको ठंडा कर लें और फिर इसको आप खाना शुरू कर दें। तो ये जैसे ही बन जाएगा तो उसके फ़ौरन बाद मैंने दोबारा जाके लैपटॉप पे बैठ जाना है, थोड़ा काम करना है, पेज वेज देखना है। और उसके बाद फिर मैं अपनी और अम्मी के कपड़े सी करूँगी। आज अम्मी और मैं ट्विनिंग करने वाले हैं। अम्मी के पास जो सूट है वही मेरे पास भी है, तो हम दोनों एक जैसे सूट पहनेंगे। उसके बाद हम निकल गए थे वहाँ के लिए, लेकिन बहुत ही फिर बीच में लोचा हो गया। लोचा ये हो गया यार कि मैं एटीएम गई और वहाँ मेरा कार्ड फंस गया, फिर मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं हमेशा जो है वो कोशिश करती हूँ कि बैग में कम ही रखूँ, क्योंकि मैं बहुत ही खुले हाथ की हूँ तो मेरे से ख़र्च हो जाते हैं। तो कार्ड मेरा फंस गया, अब मंडे को मिलेगा। लेकिन मैंने उनको बहुत ही गालियाँ दी हैं। उनका जो बीच वाला दरवाज़ा होता है ना एटीएम के पास, तो मैंने वो बजा बजा के बंदे को बुला लिया कि मेरा कार्ड निकाल दो। वो कहता है मंडे को। मैंने कहा मेरा पीछे से कोई मर जाए और आपको ये लगी हुई है कि मंडे को मुझे पैसे ज़रूरत है, मुझे मेरा कार्ड निकाल दें। बट उन्होंने कहा कि नहीं मंडे को। खैर मंडे को जाके मैं उनके साथ खूब लड़ाई करूँगी, खूब वाली लड़ाई करूँगी। एनीवेज़ फिर जी मैं फ़्रेश होके आ गई, चेंज कर लिया है मैंने, लेकिन स्टिल मेरे जो बाल हैं वो अभी भी गीले हैं। यहाँ पे मैं आ गई हूँ लैपटॉप पे और मैं यहाँ पे लैपटॉप पे काम देख रही हूँ, क्वेरीज़ देख रही हूँ। तब तक अम्मी जो है वो बिरयानी रेडी कर लेंगी, और जैसे ही वो बिरयानी रेडी करेंगी तो फिर हम लोग, अम्मी भी रेडी हो जाएंगी, फिर हम निकल जाएंगे। बट हुआ कुछ इस तरह से, बिरयानी पक चुकी थी लेकिन अम्मी का फिर मूड हो गया कि सेवइयाँ भी बनानी चाहिए, तो फिर उन्होंने सेवइयाँ बना ली। फिर हम वहाँ पे लेकर गए सेवइयाँ और बिरयानी और खीर। अच्छा जी अब हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे तो भाई मज़े मज़े की गरम गरम पूड़ियाँ बन रही थी और हलवा था, और मैंने वहाँ पे पुलाव भी खाया और थोड़ा सा शीर खुरमा भी खाया। तो जी मज़ा आ गया, चस आ गई। तो आज का दिन इस तरह से गुजर गया। 2 दिन का व्लॉग है, आपने एक इकट्ठा देख लिया है, कल मैंने नहीं लगाया था। तो आज मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरा व्लॉग एंजॉय कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आप आगे क्या देखना चाहते हैं, ठीक है। ये मैं कायदे आज़म के पास से गुजर रही हूँ। अच्छा एक चीज़ देखकर मुझे रमज़ान शरीफ याद आ गया, क्यों कि मैंने यहाँ पे देख लिया जी रूह अफ़ज़ा। तो मैंने कहा चलो वैसे ही रमज़ान की आमद है और रूह अफ़ज़ा रमज़ान की जान है, और इसके बगैर तो मुझे लगता है अफ्तारी में मज़ा ही नहीं आता। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।